नमस्कार दोस्तों, तूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपनी किस्मत को कैसे बदलते हैं या फिर खुद हम कैसे अपनी डेस्टिनी में लिख देते हैं कि हम लकी हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ क्योंकि जीवन में ना हम लोग कोई कुछ भी चीज़ें हम ऊपर नहीं लेकर जाने वाले हैं। जो यहीं मिला है सब कुछ हम यहीं पर छोड़कर जाने वाले हैं। तो इसलिए अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी थॉट्स, इन सारी चीज़ों के पीछे हम भागते हैं और अपनी जो जीवन है इसे सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल बना लेते हैं। राइट। अब यहाँ पर बात भी आती है कि जी नहीं, ऐसा कहना आसान है मैम, आप सिर्फ कह सकती हैं, आप हमारे पेन को नहीं समझ सकती है। तो बिल्कुल आप लोगों के पेन को समझती हूँ। मैंने अब तक जितने सारे क्लाइंट्स देखे हैं ना, सबके कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ दर्द मैंने फील किया है। और ये इसलिए मैंने फील किया है क्योंकि शायद जीवन में मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ मिली है। तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इसलिए आती हूँ, मेरे कंटेंट बहुत ही सीधे और सरल रहते हैं कि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ इस वीडियो में। बहुत कोई तो बिना समझे ही, बिना कुछ जाने ही बहुत कुछ कमेंट करते हैं और बहुत कोई ऐसे भी है कि बहुत कुछ समझ जाते हैं मेरी छोटे से बात में ही। ये 10 मिनट का वीडियो शायद जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ वही कह सकता है। मेरी लाइफ में हर एक चीज़ की एक्सपीरियंस है, यानी खुशी की भी है, दुख की भी है। तो इसलिए बहुत सारी बातें मैं आप लोगों तक ज़रूर ला सकती हूँ। दोस्तों, अक्सर हम लोग अपनी डेस्टिनी ना खुद लिखते हैं। जी हाँ, और अपनी लिखी गई डेस्टिनी, हालांकि ये डेस्टिनी लिखी हुई होती है ऊपर वाले के हाथों में, वही लिख के हमें भेजता है। उसने सब कुछ तय करके रखा हुआ है हमारे लिए, कुछ भी अलग नहीं है। उसने जो लिखा है उसी हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन सब कुछ लिखने के बाद भी हम अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। कैसे, बताती हूँ। दोस्तों, जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं, किसी को हम लोग बहुत ज़्यादा एक मॉरल सपोर्ट देते हैं या फिर कह लीजिए फिजिकल सपोर्ट देते हैं, तो वो इंसान जिसे प्रयोजन थी, जिसे ज़रूरत थी हेल्प की, वो इंसान क्या करता है, दिल से हमें धन्यवाद देता है, यानी दुआ देता है। तो उस इंसान की दुआ जो है वो हमारे लिए अमूल्य होती है। वो दुआ पता नहीं किस तरीके से हम पर काम कर जाती है। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं, तकलीफ देते हैं, रुलाते हैं, उसे उसकी दिल की गहराई से उसे हम तकलीफ देते हैं, यानी कि उसे इतनी चोट पहुंचाते हैं कि उसके यहाँ पर वो तकलीफ वो फील करता है। और जो फील करता है उसकी आंखों से आंसू आते हैं, उसके हर एक सेल से एक दुख, तकलीफ, एक नेगेटिव एनर्जी उस समय निकलती है, जिसे हम कहते हैं बद्दुआ। राइट। तो किसी की बद्दुआ कभी मत लेना दोस्तों, क्योंकि ये बड़ी भारी पड़ जाती है हमारे जीवन को बदलने के लिए। क्योंकि ये एक वर्ड यानी बद्दुआ, हो सकता है सामने वाले इंसान ने मुंह से कुछ ना कहा हो, लेकिन उसकी हर एक सेल्स, हर एक उसकी सांस आपके लिए कुछ ना कुछ खराब ज़रूर कह रही है। या फिर ये दुख, जो ये नेगेटिव ऊर्जा उसके अंदर उस वक्त प्रभावित होती है या प्रवाहित होती है, ये ऊर्जा आप पर काफ़ी भारी पड़ने वाली होती है। ये आपकी लिखी हुई डेस्टिनी को भी बदलने के काबिल हो जाती है। इस बार का ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम या तो खुद को बहुत अनलकी बना सकते हैं या तो हम खुद को बहुत ज़्यादा लकी बना सकते हैं। कुदरत का करिश्मा तो हमने सबने सुना है, लेकिन इसी कुदरत के करिश्मे में बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। यानी कि हम जो चाहते हैं हम वही कर पाते हैं। हम खुद को हील करते हैं, हम दूसरों को हील करते हैं, हम दूसरों को एनर्जीज भेजते हैं ताकि वो हील हो। लेकिन वो एनर्जी भेजने के पीछे हमारा इंटेंशन क्या रहता है? एक हीलिंग का इंटेंशन रहता है, एक पॉजिटिव वाइब्स रहती है जो हम दूसरों को भेजते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आप किसी को रुलाते हो तो आप अपनी वाइब्स क्या कर रहे हो, एक नेगेटिव वाइब्स उस इंसान पर आप फेंक रहे हो। तो क्या वो इंसान आपके लिए अच्छी वाइब्स भेजेगा? क्या वो इंसान आपके लिए अच्छी बातें बोलेगा? नहीं बोलेगा। हो सकता है वो कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना अपने मुंह से निकाले, लेकिन मैंने जैसा कहा, हर एक रोम रोम एक दुआ भी दे सकती है, एक बद्दुआ भी दे सकती है।
ठीक उसी तरीके से जब हम किसी को बहुत ज़्यादा आनंद देते हैं, बहुत ज़्यादा खुश करते हैं, तो वो इंसान हमें बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं। जीवन में हम कुछ ऊपर लेकर नहीं जाने वाले हैं, जो है जैसे हैं ये भी सब कुछ हम लोग यहीं रख कर जाने वाले हैं। जिस दिन इन सारी चीज़ों को हम समझ जाएंगे ना, उस दिन हमारे जीवन में जीने का एक नया मोड़ आ जाता है। हालांकि जानते हम लोग सब है, सब कुछ जानते हैं। आप अभी कहेंगे ये तो हम लोग सबको पता है, ये तो कॉमन बातें हैं, लेकिन कॉमन बातें फॉलो कितने लोग करते हैं? हमें अपना कुछ गुस्सा निकालना होता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी की उन्नति देखकर हम जल जाते हैं, तो जाकर 2 शब्द उसे कह देते हैं कि भाई तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो वैसे ही हो, और कहकर हम अपनी भड़ास उस पर निकाल कर चले जरूर आते हैं। लेकिन हमें इतना भी एहसास नहीं होता कि ये बात जब हम सामने वाले से कहते हैं तो सामने वाले पर क्या असर होता है। कभी सोचा है? कभी हम सोचते हैं जब हम दूसरे को तकलीफ देते हैं, हमारे पास 100 एक्सक्यूजेस होते हैं कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया था तब हमने ऐसा किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बुरा करे अच्छा करे, इस कर्म का विधान या फिर इस कर्म के लिए रिजल्ट देने वाले हम लोग कोई नहीं होते हैं। ये होते हैं सिर्फ और सिर्फ भगवान। तो जिसने भगवान की इस लीला को समझ लिया है ना, उसने कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे, कभी भी दूसरों की तकलीफ पर हंसेंगे नहीं, कभी भी दूसरों की उन्नति को देखकर जलेंगे नहीं। ठीक उसी तरीके से जब हम लोग किसी की हेल्प करते हैं या फिर किसी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, सोचते हैं, कोई दुखी है उसे उस दुख से निकालने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे नेगेटिव लोग ऐसे आ जाते हैं कि जो 10 तरह की चीज़ें बताकर कहकर वो उस अच्छे मतलब एक अच्छे सॉल्यूशन को भी खराब कर देते हैं। तो आप लोगों को चूज करना है कि अपने जीवन को आपको लकी बनाना है या फिर अनलकी बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको खुद तय करनी है। इस हिसाब से अगर सोचेंगे तो आप अपने जीवन को बहुत हद तक सक्सेस की सीढ़ियों के साथ आप लेके जाएंगे अपने जीवन को। अगर ये सारी बातें आप सोचेंगे ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आने वाली है, क्योंकि आपकी नज़रिया गलत है। अगर नज़रिया गलत है तो सब कुछ अनलकी है आपके लिए, कुछ भी चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होने वाली है। तो इसलिए हम खुद को कैसे लकी बनाएं, वो सारी चीज़ें आप खुद पर आप पर ही डिपेंड करती है कि आप इसे किस तरीके से खुद को लकी बनाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश की हूँ अच्छे कर्म हमेशा अच्छे फल देते हैं, बुरे कर्म हमेशा बुरे फल देते हैं। भले वो देर से देते हो, लेकिन फल अच्छा हो या बुरा हो, फल मिलता ज़रूर है। तो इसलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में मैं फिर से आऊँगी आप लोगों के पास कुछ नई चीज़ें लेकर। तो अब के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।